Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today we are going to start our second lecture on chapter solid state. Yes. तो जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वीडियो को पता है भी हमने कल क्या किया था कि yesterday we started the differentiation between crystalline solid and amorphous solid. So this is our chapter from class 12th. Okay. कल हम लोगों ने डिफरेंस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. ओके, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था. अब क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस हमने किया. अब अमोर्फस सॉलिड को हम पूरे चैप्टर में कहीं और देख नहीं पड़ेंगे. अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे आगे कंप्लीट. ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, तो अब यहाँ की इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे in which atoms are in regular arrangement. पढ़ा था ना, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हम बात करते हैं टाइप्स की बेटा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है. क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से थे हमारे? ट्रू सॉलिड, यही तो थे ना, ट्रू सॉलिड. इनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकंड इज कोवलेंट सॉलिड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड. तो आज हम वन बाय वन इन चारों सॉलिड के बारे में बात करने वाले हैं. जैसा कि नाम से ये आइडिया हो रहा है, आयोनिक, कोवलेंट. ओके, तो चलिए अब एक एक करके डिटेल करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक सॉलिड. देखिए बेटा कि जैसे कि हमें नाम से ये आइडिया हो रहा है आयोनिक सॉलिड, क्या पता लग रहा है कि सच सॉलिड whose constituent मतलब जिसके वो बने हुए constituent particles आर आयंस. देखिए आयनिक, और मैं बोल सकते हैं कि सच सॉलिड whose atoms are joined by ionic bond. ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. यस, अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल NaCl है ना, KCl, MgCl2, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड. अगर हम आयंस की बात करें तो NaCl का ब्रेकडाउन करके देखें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयंस का आयंस बने हुए हैं, है ना. अब ऑब्वियसली आयंस है, तो आयंस है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. नेगेटिव हमें पता है कि अपोजिट चार्ज के जो आयंस हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं. तो इनके बीच में अगर हम बात करें नोट प्रॉपर्टीज वाली बात करें तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन द पार्टिकल्स. कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है. तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इन आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो आयनिक सॉलिड है दे आर हार्ड इन नेचर, हार्ड नेचर के होते हैं, है ना. हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दे एक्ट एज इंसुलेटर in their solid state. अपनी सॉलिड स्टेट में एज इंसुलेटर काम करते हैं, बट एक्ट एज गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म. ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका
कि जो आयनिक सॉलिड है वो अपनी सॉलिड स्टेट में एज इंसुलेटर काम करते हैं बट एक्ट एज ए गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म। इसका क्या रीजन है कि जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो क्या होते हैं उनके आयन मींस कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, वो जुड़े हुए हैं, देखो जुड़ी हुई है ना। बट जब उनको एक्वस कंडीशन में ले आते हैं हम तो दे गेट आयोनाइज्ड। एक्वस कंडीशन में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए आयंस फ्री हो जाते हैं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सॉलिड स्टेट में तो एज ए इंसुलेटर काम करते हैं बट एक्वस कंडीशन में वो एज ए गुड कंडक्टर काम करते हैं। व्हाई? बिकॉज सॉलिड स्टेट में द आयंस आर इन कंबाइंड फॉर्म बट इन एक्वस कंडीशन दे गेट आयोनाइज्ड, टूट जाते हैं, आयंस बिकम फ्री एंड इजीली मूवमेंट ऑफ द आयंस स्टार्टेड। अंडरस्टैंड? सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट सॉलिड आयनिक सॉलिड। क्या करें हम? क्रिस्टलाइन का पार्ट आयनिक सॉलिड। तो चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके तो हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकंड पार्ट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट क्या है सेकंड, क्या था हमारे पास, कोवैलेंट सॉलिड। यहाँ पे नाम से आइडिया और आपको कि कोवैलेंट सॉलिड में नाम बॉन्ड से बना पता लग रहा है कि सच सॉलिड which contain covalent bond between the particles। ओके कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, है ना। डायमंड और ग्रेफाइट हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। ओके बट कोवैलेंट सॉलिड के बीच में भी क्या है, जो प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है कि कोवैलेंट सॉलिड, दीज सॉलिड always exist in a Zant network। ठीक है, एक बहुत बड़े नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं ये, कैसे नहीं छोटी सी फॉर्म में बहुत बड़ा नेटवर्क। अब जैसे हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने जब उसकी कार्बन डायमंड या ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने ऐसे पढ़ी थी कि एक कार्बन आगे 3 से जुड़ जाता है, 4 से ऐसे फर्दर, है ना। ये आगे वाला कार्बन फिर फर्दर 4 से जुड़ जाता है, ये आगे 4 से जुड़ जाता है ना। इस तरीके से आगे से आगे स्ट्रक्चर बनती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जाइंट मॉलिक्यूल बहुत बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ओके तो ये चीज हमें याद रखनी है कि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर, बहुत बड़े जाइंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। तो दीज सॉलिड आर आल्सो हार्ड नेचर के होते हैं, आल्सो हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब बिखर जाते हैं, चूरा होता है। कि वैसे तो ये देखने में हार्ड नेचर के होते हैं बट जब इनके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, कोई फोर्स अप्लाई करें तो ये बिखर जाते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे कि ग्रेफाइट की रोड है, ग्रेफाइट रोड आप उठा के ऊपर से थोड़ा मारें, क्या होगा, चूरा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। 9th से पढ़ी थी ये चीज हमने, है ना। कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बैड कंडक्टर है क्योंकि इनमें कोई आयन फ्री नहीं होता। डायमंड के बारे में बात की हमने, की थी ना। बाकी और कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करें, बट यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसकी है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, है ना। तो ये एक्सेप्शन हमें ध्यान रखनी है। कोवैलेंट सॉलिड का हो गया हमारा पॉइंट कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ज्यादातर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, वो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स। यस, सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, कोवैलेंट सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकंड पार्ट कोवैलेंट सॉलिड। ओके तो चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या था बेटा हमारा, थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट्स में टोटल डिवाइड किया हमने, तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नाम से ही आइडिया हो रहा है, मॉलिक्यूल्स इज सच सॉलिड whose constituent particles
आर मॉलिक्यूल्स, है ना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स H2, O2, N2, वाटर एक्सेट्रा। ये ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर से डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में कि दीज सॉलिड further divided into 3 categories। इन सॉलिड को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कौन कौन सी? देखिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेचर अलग होता है, हमें पता है मॉलिक्यूल डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो हमने पढ़ा पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर विच कंटेन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, है ना। और पोलर बॉन्ड हम पढ़ गए 11th क्लास में कि पोलर बॉन्ड क्या होता है कि व्हेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, कि जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन ने वैसे तो शेयरिंग की थी, बट होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में ज्यादा खींच लेगा, है ना। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्लोरीन की साइड में ऐसे ज्यादा करके दिखानी पड़ेगी। तो ये होता है पोलर बॉन्ड। सो HCl इज आवर पोलर मॉलिक्यूल, ओके। उसके बाद वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया इज ए पोलर सॉलिड। मतलब है तो ये क्या है, ये हमें पता है कि वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म, अमोनिया इज इन गैसियस फॉर्म, HCl इज आल्सो इन लिक्विड फॉर्म। बट जब इनके सॉलिड तैयार किए जाते हैं, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया को तो लिक्विड फॉर्म में ले आए हम, जब इनके सॉलिड बनाए जाते हैं, भाई हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसको सॉलिड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जब इनके हम सॉलिड तैयार करेंगे तो वो सॉलिड किस नेचर के बनेंगे? पोलर नेचर के सॉलिड बनेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम, नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर कि ऐसे सॉलिड जिसमें नॉन पोलर बॉन्ड हो, कि विच कंटेन नॉन पोलर बॉन्ड। अब नॉन पोलर बॉन्ड किसके बीच में होता है? सिमिलर एटम्स के बीच में, है ना। फॉर एग्जांपल H2, N2, Cl2, O2, तो इनके बीच में हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें, देखिए जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ऑब्वियसली इन दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड खींच नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो जो सॉलिड, ये स्ट्रक्चर में ऐसी दिखानी पड़ेगी। देखिए हमें किसी भी साइड में पोल नहीं दिखाना, यस। तो इनको लेकर जब हम सॉलिड तैयार करेंगे तो हमारे कौन से सॉलिड बनेंगे? वो नॉन पोलर सॉलिड। ये हम किसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्स्ट पार्ट पोलर सॉलिड, देन नॉन पोलर सॉलिड। और इसका तीसरा पार्ट की अगर हम बात करें, इसके तीसरे पार्ट की, किसकी थी? मॉलिक्यूलर सॉलिड का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट हमारे पास बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। कि सच सॉलिड in which the molecules contain hydrogen bond, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी 11th में पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? कि जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, लाइक HCl, NH3, वाटर एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हम HCl की बात करें तो HCl के अगर हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखें, HCl दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, तो हमें पता है कि हमें पोलर कैरेक्टर क्रिएट होगा ऐसे, है ना। तो दो इस पे नाइट्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे में अट्रैक्शन शुरू कर देंगे,
तो इसका हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ अट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, क्लोरीन का ये क्लोरीन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो उस चीज को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन ये हमारे अमोनिया वाटर HCl ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड है। इनको लिक्विड में कन्वर्ट करके और जब इनके सॉलिड बनाएंगे तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड तैयार होंगे हमारे। यस, ओके। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेटालिक सॉलिड। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट इज मेटालिक सॉलिड। देखिए नाम से आइडिया हो रहा है कि सच सॉलिड विच कंटेन one type of atoms, okay, or generally metals। ठीक है, सभी मेटल नाम से आइडिया है। मेटालिक सॉलिड तो ऑब्वियसली सारे मेटल्स हैं, और लेकिन मेटल्स में दो सॉलिड हमारे ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में कौन कौन से हमारे पास, मरकरी और गैलियम, है ना, जो ऐसे सॉलिड मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दो को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इनमें बॉन्ड कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ओके, तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स हमें पता है कि एक तो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। यस, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, यस, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी। अब बात करते हैं कि गुड कंडक्टर क्यों है। गुड कंडक्टर में पता है कि अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, सपोज हम लोगों ने जैसे एग्जांपल लिया सोडियम, तो हम सोडियम का पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेंगे, 281। अगर इसके आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो न्यूक्लियस, जिसमें पता फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। ओके, तो 2 8 1 भी सेंटर में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हमारे। तो जब हम इनमें से करंट प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये जो सेल है, जैसे आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, अपनी सेल शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल से बाहर भी निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है। यस, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल दे कैन इजीली डू द मूवमेंट्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल में प्रेजेंट है वो आसानी से मूवमेंट्स कर सकते हैं। ओके, और ये तो अगर हमने ध्यान हो, आपने पीछे में मॉडल में भी पढ़ा था, नील बोर मॉडल में क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर गेनिंग द एनर्जी दे कैन कन्वर्ट देयर लोअर लेवल टू हायर लेवल। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटालिक सॉलिड। यस बेटा, सो आज हमारा टॉपिक क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने चार पार्ट्स पढ़े इसके। कौन कौन से पढ़े, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।